दोस्तों, गुड़गांव की आवाज़ रेडियो लेकर आता है प्रोग्राम आज के मेहमान। और मेहमान जब आते हैं तो कुछ न कुछ अच्छा लेकर आते हैं। और ऐसे ही हमारे यहाँ जब मेहमान लेकर आते हैं, जो वो ऐसा लेकर आते हैं कि किन लोगों के लिए और किन मुद्दों पे काम कर रहे हैं, वो सब हमारे लिए लेकर आते हैं और आप सबके लिए भी। तो आज जानते हैं कि आज के मेहमान प्रोग्राम में क्या कुछ आया है हमारे जो समुदाय है उनके लिए गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूँ शर्मिला। और हमारे साथ हैं प्रोग्राम में गिव बैक टू गुरुग्राम से चिराग जी। तो चिराग जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ पे। धन्यवाद। नमस्कार शर्मिला जी। जी, और दोस्तों आपको बता देंगे हमारे साथ यशस्वी जी भी हैं, और जो यशस्वी जी वो PR हेड हैं और चिराग जी हैं फाउंडिंग मेंबर। तो आप जरूर, अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं तो जरूर कीजिएगा इस लाइव प्रोग्राम में। आज के मेहमान प्रोग्राम फिलहाल लाइव है, 11:02 हो चुके हैं और आज 29 नवंबर 2023। तो कॉल कीजिएगा, हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़िएगा। अगर आप जानना चाहते हैं गिव बैक टू गुरुग्राम के बारे में तो नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। तो दोनों नंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ इस प्रोग्राम में। तो चिराग जी, जानना चाहेंगे गिव बैक टू गुरुग्राम किसने शुरू किया और इसे शुरू करने का क्या उद्देश्य रहा? धन्यवाद अगेन शर्मिला जी। और सबसे पहले मैं नमस्कार कहूँगा सब श्रोताओं को, श्रोतागणों को, हमारे लिसनर्स को, और सबसे पहले गुड़गांव की आवाज़ को, जिन्होंने ये हमें आज मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी, हमारा जो मुद्दे हैं और जो हमारा उद्देश्य है गिव बैक टू गुरुग्राम को सबके आगे पहुंचाने का। बहुत बहुत वेलकम और सभी की तरफ से नमस्कार। थैंक यू। तो गिव बैक टू गुरुग्राम मैम एक कम्युनिटी प्रोग्राम है और ये लॉन्च हुआ इस उद्देश्य से कि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो गुरुग्राम में हम फेस करते हैं। और मेन जो मिशन है, जो मेन पर्पस था गिव बैक टू गुरुग्राम इस कम्युनिटी प्रोग्राम को लॉन्च करने का, वो जन जागरूकता है। अच्छा जी। और मेन अवेयरनेस है और एक गुरुग्राम को एक बेहतर प्लेस, एक बेटर सिटी बनाने का जो हमने मुहिम पकड़ा है, ये गिव बैक टू गुरुग्राम ये संस्था करती है। यहाँ के रहने वालों के लिए, जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए एक बेटर सिटी बनाने के लिए गिव बैक टू गुरुग्राम विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ, शहर के डिफरेंट लोगों के साथ काम करती है, अवेयरनेस रेज करने के लिए की इश्यूज पे हम बात करते हैं और जैसे क्या क्या कार्य हो रहे हैं गुरुग्राम में मुद्दों को लेके, उसमें जागरूकता फैलाने का काम गिव बैक टू गुरुग्राम कर रही है। तो ये हमारा मेन उद्देश्य है जो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जी। तो चिराग जी, आपने कही जन जागरूकता, तो ये जागरूकता है वो किस मुद्दे पे जागरूकता होती है? क्योंकि उसके लिए भी कुछ सोचा होगा कि हाँ, इस चीज के लिए हम जागरूकता फैलाएंगे लोगों में और इससे फायदा होने वाला है। तो ये जन जागरूकता किस मुद्दे पे होगी? बिल्कुल। तो जन जागरूकता, देखिए बहुत से मुद्दे हैं जो हमारा शहर गुरुग्राम में हम फेस करते हैं डे टू डे, और गिव बैक टू गुरुग्राम मेन तो काफ़ी मुद्दे हैं, जैसे चाहे वो बेसिक मुद्दा कचरा साफ करने का हो या प्लास्टिक रिसाइकिल करने का हो, पर जो फिलहाल गिव बैक टू गुरुग्राम ने जो मेन उद्देश्य लिया हुआ है, मेन मुद्दे पे जो हम काम कर रहे हैं, वो साइबर सिक्योरिटी और साइबर अवेयरनेस को लेके है। जी जी। हमने ये संस्था को भी स्थापित किया तो हमने देखा, हम गुरुग्राम के पुलिस के साथ भी जुड़े और वेरियस जो जैसे हमने कहा कॉर्पोरेट्स, इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स के साथ जुड़े। ये मुद्दा सबसे ऊपर प्रमुख आया और हम इसी पे ही ज़्यादा जन जागरूकता या अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे हैं। जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे से बताया चिराग जी। दोस्तों, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं प्रोग्राम आज के मेहमान में। कॉल करने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 98 73 55 10 78। तो कॉल कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं गिव बैक टू गुरुग्राम के बारे में तो जरूर हमारे साथ अभी इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। चिराग जी, गिव बैक टू गुरुग्राम कब से काम कर रही हैं और सबसे पहले किस शहर में और किस मुद्दे पे काम करना शुरू किया था? जी, तो गिव बैक टू गुरुग्राम, जैसे आप नाम देख रहे हैं, तो हमने ये मुहिम गुरुग्राम से ही शुरू की और गुरुग्राम ही फोकस एरिया रहा। और हमने ये मुहिम इसी साल फरवरी माह से हमने इस पे
बातचीत करनी शुरू की। और हमें जब हमारे जो फाउंडिंग मेंबर हैं मयंक अग्रवाल जी, उनका डिस्कशन हुआ पुलिस के साथ, हरियाणा पुलिस के साथ और साइबर सिक्योरिटी को लेके, तो हमने इस पे कार्य करना शुरू किया। और इनफैक्ट मई मंथ से हमने इस पे एक्चुअली इस अवेयरनेस को एक रूप दिया और हमने इस अवेयरनेस को लेके हमने काफ़ी माइक्रो कम्युनिटी लेवल पे काम किए। तो हमने बाइकर्स ग्रुप है गुरुग्राम का, XBHP करके, उनके साथ हमने काम किया और साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस को फैलाया। क्योंकि जब हमने ये डिस्कशन किया फरवरी में, तो ये मुद्दा सबसे प्रमुख पाया कि साइबर सिक्योरिटी से लेके बहुत से जनगण लोग बहुत उससे प्रभावित हो रहे हैं और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है जी। और कहीं ना कहीं इस चीज़ से पुलिस भी उस पर एक्शन ले रही है, जो लोग साइबर स्कैम से अफेक्ट हो रहे हैं। पर उससे पहले, साइबर स्कैम से अफेक्ट होने से पहले, एक अवेयरनेस जो माध्यम है वो सबसे इम्पोर्टेंट हमें नज़र आया उस डिस्कशन में। और सबकी वही प्रतिक्रिया थी कि क्यों हम सबको इस चीज़ से पहले ही क्यों ना जागरूक करें ताकि वो इन चीज़ों से बचाव कर सकें। और इसी वजह से ये हमने कार्य शुरू किया। और जैसे मैंने कहा, जो हमारे पहले कंपनी के जो कार्य थे, जो हमारी मेन ऑर्गेनाइजेशन है गीक ऑनलाइन वेंचर्स, गीक क्रिएटिव एजेंसी, वो तो बहुत सालों से, 15 सालों से मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में काम कर ही रही थी। अच्छा। और हमारी जो स्पेशलिटी को देखते हुए जब हम गुरुग्राम के, जब हमारी डिस्कशंस हुई और पुलिस और वेरियस कॉर्पोरेट्स और इंस्टीट्यूशंस जब हमसे जुड़े, तो हमने इस मुहिम को उनके साथ जागरूकता आगे ले जाने का निश्चय किया और हम उसी प्रगति में आगे हैं ताकि लोग इस साइबर स्कैम से बच सके। जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरह से बताया आपने चिराग जी। गिव बैक टू गुरुग्राम नाम के पीछे क्या सोच रही कि सिर्फ गुड़गांव में ही काम करना है या और भी जगह काम करना है, या क्या सोचा आपने इस नाम के लिए? और कितने बंदे थे जब आप इस नाम को सोच रहे थे? क्या कुछ और नाम भी निकल के आए थे? क्योंकि जब हम किसी भी प्रोग्राम का भी नाम रखते हैं तो ढेर सारे नाम रखते हैं और फिर उसके बाद में एक निकल के आता है, तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी रहा होगा शायद। हाँ जी, बिल्कुल। तो बिल्कुल सोच, एक तो गिव बैक, जैसे नाम ही आप रीड आउट कर पा रहे हैं, गिव बैक टू गुरुग्राम। हाँ जी। तो एक गुरुग्राम ही एक हमें एक सोच है, राइट? और यहाँ पर विभिन्न लोगों से, विभिन्न जगहों से लोग आके रहते हैं जी। और इस शहर में बहुत सी गतिविधियां, बहुत सी प्रगति काफी टाइम से देखने को मिल रही है। इनफैक्ट इस शहर को साइबर सिटी, साइबर हब, साइबर मिलेनियम सिटी, ये सब कहते हैं। हाँ जी। और इस शहर ने हमें काफी कुछ दिया, हमारे चाहे वर्क को लेके हो, चाहे हमारे कार्यों को लेके हो जी। तो उसको एक वापस देने का जो जिम्मा या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ली, तो उसको हमने आगे बढ़ाने का चाह रहे थे कि एक गुरुग्राम को, जिसने हमें इतना कुछ दिया, उसकी बेहतरी के लिए हम काम करें, उसको एक बेहतर रूप देने का काम करें और बेहतर शहर अपने रेजिडेंट्स को जो गुरुग्राम में रहते हैं उनको देने की ये मुहिम, ये माध्यम करे। और इसीलिए जो अवेयरनेस है, जागरूकता फैलाने का हमने गुरुग्राम में निश्चय किया। और आप जैसे देख ही रहे हैं, एक साइबर सिटी है, तो साइबर सिक्योरिटी, साइबर रिलेटेड चीजें एक प्रमुख चीज है जिस पे हम जागरूकता फैलाने का हमने ये मुहिम चलाई है। जी, बहुत ही अच्छा। दोस्तों, अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो जरूर सवाल कीजिएगा। गिव बैक टू गुरुग्राम के बारे में जो भी जानना चाहते हैं, जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो अभी लाइव प्रोग्राम है। सवाल करने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। हमारे साथ प्रोग्राम में है फाउंडिंग मेंबर चिराग जी और ESSV जी का इंतजार है। तो यहाँ पे हम जानना चाहेंगे चिराग जी कि ऐसे गिव बैक टू गुरुग्राम वर्तमान में कहाँ कहाँ काम कर रही है और किन किन मुद्दों पे काम कर रही है? क्योंकि गुड़गांव भी अब छोटा नहीं रहा, बड़ा शहर हो गया है, तो जो लोग जहाँ पे भी हैं अभी सुन रहे होंगे तो उन्हें पता चलेगा, हाँ यहाँ पे भी है उनका कुछ काम जो चल रहे हैं। तो क्या बताना चाहेंगे इसमें? जैसे गुरुग्राम है हमारे संस्था का नाम, हमारे जो हमने कम्युनिटी प्रोग्राम हम रन करते हैं वो गुरुग्राम पे कुल फोकस्ड है और गुरुग्राम निवासियों को एक बेहतर सिटी देने का जो उद्देश्य है जी, वो तो बिल्कुल इस संस्था का मेन कार्य है। उसके अलावा हमारी जो संस्था है एक क्राउड सोर्स्ड, एक कॉर्पोरेट फंडेड संस्था है। जी, जी। तो हम काफी स्टेक होल्डर्स के साथ जुड़ के इस मुद्दों पे, इन कार्यों पे अलग अलग जगहों पे भी काम करते हैं। हम चाहे आगरा में हमने
प्लास्टिक की रीयूजेबिलिटी पे हम काम कर रहे हैं या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पे हम काम कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो मुद्दे हैं इन पे हम गुरुग्राम में तो है ही हैं मेन साइबर सिक्योरिटी को लेके, पर उसके अलावा भी हम चाहे हम MCG से हमने एक शुरुआत का भी एक अभियान स्टार्ट किया है और GMDA के साथ भी, तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी हम मिलके काम करना जी 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 सर, बीच में रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, नमस्ते तेजराम कौशिक जी। नमस्ते मेरी, नमस्ते जी चिराग जी, नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार जी 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 नमस्ते सर, सभी की तरफ से नमस्ते। बहुत अच्छा सा प्रोग्राम दे रहे हो आप, बहुत अच्छा लग रहा है ये यू बैक टू गुड़गांव। हाँ जी, गिव बैक टू बहुत गुरुग्राम। अच्छा नाम, बहुत बढ़िया। यू बैक टू गुरुग्राम नाम भी बहुत इम्प्रेसिव है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो आप बता रहे हो, जैसे बता रहे हो, अच्छे अच्छे प्रोग्राम दे रहे हो, बहुत कर रहे हो लोगों की सुविधा के लिए, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, अच्छा लगता है। तो इसमें लोगों को, हम लोगों को भी जुड़ना चाहिए आप लोगों के साथ। जी 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 तो इसमें आप लोगों ने ऑफिस तो यहाँ गुड़गांव में ही बनाया होगा वैसे। हाँ जी, बिल्कुल। आप हमसे जरूर हम चाहेंगे कि आप जुड़े। ये जो हमारा मुहिम है, ये जो जागरूकता की हमने बात की या अवेयरनेस की, और खासकर आजकल साइबर अवेयरनेस को लेके, तो बिल्कुल ये तो हर, आप समझते ही हैं, हर लोग आजकल इंटरनेट मोबाइल से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं पर इंडिविजुअल लेवल पे भी देखें, कहीं ना कहीं वो दिक्कतें फेस कर सकते हैं या आ सकती हैं। तो सर ये बिल्कुल ठीक बता रहे हो, साइबर जो क्राइम है ये तो बहुत ही ज्यादा चल रहे हैं और इसमें तो सिस्टमेटिकली मतलब सिस्टम रहा ही नहीं है। ऑनलाइन लोगों की पेमेंट होती है, ऑनलाइन पेमेंट आती है, उसके अंदर भी बड़े डर पैदा हो जाते हैं, कई बार गलत हो जाए, ये हो जाए या इधर से उधर से कोई और जुड़ जाए। यहाँ तक कि इतना है कि हम लोगों को किसी को भी अपना मोबाइल भी किसी को फोन करने के लिए नहीं देना चाहिए, चाहे कितनी इमरजेंसी दिखाए हो। जी 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 क्योंकि उसमें भी हमारे लिए असुविधा हो जाती है। तो ये तो बहुत ही चल रहा है। तो बाकी सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये जो कूड़ा करकट का यहाँ चल रहा है अभियान, क्या इसमें भी कुछ भागीदारी कर रहे हो क्या? जी, तो अभी हम लोग इन चीज़ों को लेके अभी हम गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं गुरुग्राम की, उनके साथ अभी हमने कनेक्ट किया है। तो चाहे वो कूड़ा करकट हो, जैसे सब्जी मंडियों से जो कूड़ा आता है या खाने का कूड़ा आता है, उसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, या साइकिल ट्रैक्स की बात हो, तो इन मुद्दों पे भी हमारी बातचीत हम कर रहे हैं। लेकिन जो अभी मेन मुद्दा है साइबर सिक्योरिटी को लेकर, उस पे हमारा ध्यान है, क्योंकि वो जिस तेजी से बढ़ रहा है, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जागरूक हों और एक आप हमसे जुड़ के शेयर करें यही जो, चाहे कोई कंसर्न है या कोई किसी को दिक्कत है, ताकि इसका समाधान एक निकल सके, चाहे वो पुलिस के थ्रू हो, चाहे राइट लोगों के थ्रू हो। तो हमसे जरूर जुड़िए। बीच में आप अपना नंबर ही बताते रहिए, लोग जो श्रोता है वो जो अपना नंबर ही आपको नोट कर लेंगे, आपके नंबर जरूर तो उससे उनको सुविधा ना होगी, जुड़ने के लिए सुविधा रहेगी। बिल्कुल। और सब बहुत धन्यवाद करते हैं, आपका बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत ही शुक्रिया, नमस्कार जी। नमस्ते तेजराम कौशिक जी, थैंक यू जुड़ने के लिए, धन्यवाद। वेलकम सर। जैसे उन्होंने बताया कि हमारी वेबसाइट, मैम हम उसको भी शेयर करेंगे, givebacktogurugram.com है, उस पे हमारे नंबर्स और हमारे से जुड़ने के आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। जी, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे चिराग जी जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से साइबर क्राइम है कि जो इन दिनों बहुत ज्यादा हो रहे हैं? राइट, तो मैम आजकल तो साइबर क्राइम बहुत तरीके से हो रहे हैं, बहुत विभिन्न तरीके के हैं। और जो आजकल अभी रिसेंटली, चाहे वो पब्लिक वाईफाई यूज करना हो या कोई फिशिंग को लेके जो क्राइम्स हो रहे हैं, उसमें काफी चीजें के निकल के आ रही हैं। अभी जो लेटेस्ट आजकल जो क्राइम डीप फेकिंग का आपने सुना होगा, उस पे भी काफी चीजें निकल के आ रही है, जहाँ फेस की पिक्चर्स और कोई और व्यक्ति सही व्यक्ति की जगह बात कर रहा है। तो बहुत तरीके के क्राइम्स जो हम आजकल हमें देखने को मिल रहे हैं, और इन सब डिफरेंट क्राइम्स जो हैं विभिन्न तरीके के हैं, इनकी आप जानकारी हमारी वेबसाइट से भी पा सकते हैं। हमने वहां पर भी वो सारे क्राइम्स लिस्ट किए हुए हैं, लगभग 40 क्राइम्स हैं जी। उनकी नॉलेज पा सकते हैं। और अभी आपने देखा ही होगा कि अभी रिसेंटली डी फेकिंग पे काफी हमारी जो संस्थाएं हैं उस पे बात कर रही हैं। तो इन सब चीजों की जानकारी आजकल आप प्राप्त कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से givebacktogurugram.com, और इसकी नॉलेज पा सकते हैं।
अभी हम जैसे स्कूल्स में बच्चों से मिलते हैं या टीचर से मिलते हैं, चाहे वो चार्जर में कोई किसी ने वाईफाई किसी ने चिप लगा दिया हो या चार्जर से वो डेटा किसी का निकाल रहे हो, किसी का चार्जर नहीं यूज करना चाहिए, किसी का पब्लिक लैंड यूज नहीं करना चाहिए, तो उन मुद्दों पे हम काफी विचार विमर्श करते हैं और अवेयरनेस पहुंचाते हैं लोगों को। जी, बहुत ही अच्छा। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज और प्रोग्राम चल रहा है आज के मेहमान, और हमारे साथ प्रोग्राम में हैं चिराग जी और यशस्वी जी। यशस्वी, अगला सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। अगला सवाल यही रहेगा कि गिव बैक टू गुरुग्राम लोगों को कैसे अवेयर कर रहा है, जागरूक कैसे कर रहे हैं? जी, तो गिव बैक टू गुरुग्राम का जो एक कोर सोल है, जो एक विचार है जी, वो ये है कि पूरे शहर को एक्टिवेट करना, उनको एंगेज करना जी, और विजिबिलिटी बनाना। और एक बार जब लोग एंगेज्ड हैं, उनको पता है क्या हो रहा है और इंटरेस्ट आ रहा है, तब उसके बाद वो उससे जुड़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें कर रहे हैं सभी वर्गों के लिए, चाहे वो बच्चों की बात हो, चाहे वो यूथ की बात हो, बड़े लोगों की बात हो। इंटरेस्टिंग चीज जैसे बच्चों के लिए अलग अलग कंपटीशन है, स्ट्रीट प्लेज हैं, अलग अलग परफॉर्मेंसेस हैं, इंटरेस्टिंग कॉमिक स्ट्रिप्स वगैरह हैं। तो इन सब चीजों से उनका ध्यान आकर्षित होता है। साथ ही साथ हमारे शहर के बहुत सारे मॉल्स हैं, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट मॉगल्स हैं, जो कि हमारे साथ इस मुहिम में पार्टनर हैं। तो उनके भी कुछ ब्रांडिंग स्पेसेस को यूटिलाइज करके हम एक विजिबिलिटी फ्रेम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ इसमें पुलिस का जो सहयोग है, उसकी वजह से जो एक लेजिटिमेसी आ जाती है जी, तो बहुत लोग इससे जुड़ते हैं, समझते हैं, और अलग अलग जो क्रिएटिव तरीके हैं वो तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है ही है, जिनसे हम लोग रीच कर रहे हैं। ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम लोग लोगों तक पहुंच रहे हैं, क्रिएटिवली एंगेज कर रहे हैं, उनको एक्साइट कर रहे हैं अपने साथ जुड़ने के लिए। जी, बहुत ही अच्छा यश जी। यहाँ पे मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे आपने स्कूल का नाम लिया और स्कूल के बच्चों का नाम लिया, तो स्कूल के बच्चों को क्या तरीका आप अपनाते हैं कि बच्चे इसके लिए जागरूक हो जाएं? जी, तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है समझने की कि बच्चे ऑलरेडी एक ऐसे एटमॉस्फेयर में है जहाँ पे उनको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है, चाहे वो स्कूल की बात हो, चाहे वो ऑनलाइन बात हो। तो यहाँ पे एक अपने लिए एक ऐसी जगह बना पाना जहाँ पे बच्चे इस चीज पे इंटरेस्ट ले, एंगेज करें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि पहले वो एक सिटीजन, पहले वो कोई एक इंसान होने से पहले वो बच्चे हैं, उनको एक उस प्रकार की चीजें पसंद आती हैं जो बच्चों को पसंद आए। जी। तो उसी के चलते कुछ ऐसी एक्टिविटीज जैसे मैंने मेंशन किया कि स्ट्रीट प्ले, अब हम लोग एक्सटर्नल एजेंट जो प्रोफेशनल स्ट्रीट प्ले की टीम है, उनके साथ जाके स्कूल में स्ट्रीट प्लेस कर रहे हैं टॉपिक पे, लेकिन उसी के साथ साथ हम लोग ने कंपटीशन भी किए जहाँ पे अलग अलग स्कूल के बच्चे, अलग अलग टीम्स अपना खुद एक रूपांतर क्रिएट कर रहे हैं। उससे क्या होता है, उनको मजा भी आती है जी, लेकिन उसके साथ साथ उस चीज के लिए लिखने के लिए, उसको समझने के लिए उनको थोड़ी स्टडी करनी पड़ती है। तो ये जो सेल्फ स्टडी भी जो चीज है वो भी बहुत ही कारगर रहती है। और उसके साथ एक चीज है कि जब एक बाहर का व्यक्ति आके बताता है तो आपको बहुत सारी नई चीज सुनते हैं, आप समझते हैं कि एक्सपर्ट है, वो चीज लेते हैं। उसके साथ साथ जब हमारे खुद के यार दोस्त उन चीजों पे बात कर रहे हो, समझ रहे हो, और वो सिर्फ एक एक्टिविटी करने के बाद वापस नहीं जाते हैं, वो रहते हैं, वो हमारे क्लासमेट हैं, वो हमारे साथ सालों महीनों वहीं पे हैं, तो वो एक कॉन्वर्जेशन चालू करता है। और कहीं ना कहीं गिव बैक टू गुरुग्राम का एक ये कोर है कि हम एक एक्सटर्नल एजेंसी या फिर हम एक एक्सटर्नल बॉडी नहीं है जो आए हैं और यहाँ पे कुछ बता के जा रहे हैं। हम वो हैं जो आए हैं सो दैट पूरा गुरुग्राम अपने अपने लेवल पे और एम्पावर हो पाए और इंस्पायर कर पाए अपने आसपास वालों को। जी। यहाँ पे चिराग जी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे प्ले की बात की, तो ये नाटक किस मुद्दे पे होता है, और क्या नाटक होने के बाद में उस मुद्दे पे बच्चों के साथ कुछ डिस्कशन वगैरह किया जाता है, उनके भी विचार लिए जाते हैं, क्या होता है? बिल्कुल, जैसे यश जी ने कहा कि स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है हमारा, जो साइबर सिक्योरिटी और साइबर अवेयरनेस के लिए के साथ उनके सामने रखा है। और ये जो टॉपिक है मेन, जो इन नाटकों में, चाहे नुक्कड़ नाटक हो, चाहे स्कूल्स में हम ट्रेनिंग या कोई ट्रेनिंग सेशन रखते हों और बच्चों तक ये बात पहुंचाते हों,
तो मेन उसका टॉपिक साइबर सिक्योरिटी पे हम साइबर अवेयरनेस पे रखते हैं। और इसमें हमने देखा है कि स्टूडेंट्स के साथ जो टीचर हैं, जो के मैनेजमेंट है, वो भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं और बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, चाहे उनके भाई बहन या घर में किसी को कोई प्रभावित हुआ हो साइबर स्कैम से, किसी ने कोई गलती से कोई लिंक क्लिक कर दिया हो या कोई किसी का OTP मांगा गया हो। तो इस तरीके के बहुत से इंटरेस्टिंग उनके क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के जैसे, और उनके पार्टिसिपेशन होता है। और नुक्कड़ नाटक से हमने साइबर सिक्योरिटी पे, साइबर अवेयरनेस पे डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल्स जो गुरुग्राम के हैं वहां पर नुक्कड़ नाटक भी किया, ताकि दोनों एस्पेक्ट कवर हो। एक तो ट्रेनिंग का जो माध्यम है बच्चों तक पहुंचना, और ऊपर एक आर्ट फॉर्म में, एक विजुअल फॉर्म में उनको साइबर से जागरूक कराना। क्योंकि बच्चे जब चीज देखते हैं और उसको एंजॉय करते हैं एक फन एक्टिविटी में, तो उनकी जो रिटेनिंग है और जो उनकी लर्निंग है वो ज्यादा टाइम तक रहती है, और वो याद रखते हैं कि हाँ हमने ये देखा, ये सीखा। और उनकी सीखने की क्षमता हमने देखी, वो अगर हम उनके पास फिर जाते हैं ट्रेनिंग के बाद या नाटक के बाद, तो उनको वो याद रहता है कि हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। इन माध्यम से हम गुरुग्राम के स्कूलों और बच्चों से जुड़ रहे हैं। जी। तो हमारे जो श्रोता भी सुन रहे होंगे वो तो सोच रहे होंगे कौन कौन से स्कूल में ये नाटक दिखाए जा रहे हैं, ये प्रतियोगिता वगैरह हो रही हैं। तो कुछ स्कूलों के प्लीज़ नाम बताएं कि जो आसपास के समुदाय के लोग हैं वो समझ पाए कि हाँ वाकई में वहाँ तो आए थे और हमने भी देखा था, या हमारे बच्चों ने भी बताया था। जी बिल्कुल। तो हमने अभी ये ट्रेनिंग, इनफैक्ट हमने अक्टूबर में भी स्पेशली साइबर अवेयरनेस मंथ भी सेलिब्रेट किया, और हम विभिन्न स्कूलों में गए। तो चाहे वो GSSS बंदवाड़ी हो, या गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी सेक्टर 10 हो, जेकबपुरा हो, या वैदिक कन्या उच्च विद्यालय हो, और DAV के स्कूल्स हमारे साथ जुड़े, चाहे वो सेक्टर 49 हो, चाहे सेक्टर 10 हो। और बहुत से स्कूलों ने हमें बहुत इस मुहिम में जुड़ने में बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने इन बच्चों तक अपना ये जो हमारा साइबर सिक्योरिटी का जो हमने ये मुद्दा उठाया, उसको उन्होंने बच्चों तक पहुंचाया उनको। और बच्चों ने उसके बाद हमने उनके लिए हमारी वेबसाइट, जैसे मैंने बात की गिव बैक टू गुरुग्राम, वहाँ पर हमने बच्चों के लिए एक बड़े तरीके से कॉमिक स्ट्रिप्स, कॉमिक फॉर्म में वहाँ पर नॉलेज प्रदान किया बच्चों को, ताकि वो उसको एक अच्छे रूप में उसको नॉलेज को ग्रहण कर सके, और उस पे वो क्विजेस दे सके, कॉन्टेस्ट दे सके, और उस दौरान सर्टिफिकेट भी पा सके। तो जो वो सीख रहे हैं उसको एक्चुअली वो एक तरीके से अपनी नॉलेज चेक करके शेयर करें। तो इस तरीके से हम बहुत से स्कूलों में जुड़े। इनफैक्ट ये मुहिम, जैसे यश जी ने कहा, ये एक दिन की ट्रेनिंग नहीं है कि ये ट्रेनिंग हो गई और हो गया। वहाँ पर हमने नुक्कड़ नाटक भी किया उसके एज अ फॉलोअप, और उन स्कूल्स में। और ये मुहिम को आगे लेके जाना चाहते हैं, और गुड़गांव की आवाज़ से हम आपकी जनता तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो एक इम्पोर्टेंट मुद्दा हमने पिकअप किया है, इस पे हम मिलके काम करें। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि स्कूल में जाने के बाद में बच्चे घर में जाते हैं, तो घर में जो और दोस्त होते हैं या माता पिता होते हैं या पड़ोसी होते हैं, तो सबके साथ अपनी बातें साझा करते हैं कि आज स्कूल में हमने ऐसा नाटक देखा था या ये प्रतियोगिता हुई थी। तो उससे काफ़ी कुछ असर पड़ता है कि बच्चे एक तरह से उस चैन सिस्टम को आगे बढ़ाने में अच्छे कामयाब होते हैं। यहाँ पे हम आपसे जानना चाहेंगे SSV जी कि गिव बैक टू गुरुग्राम में आप कैसे जुड़े और कितने दिन से जुड़े हैं और क्या पढ़ाई की आपने? जी बिल्कुल, मैं इस पूरे मुहिम से बिल्कुल स्टार्टिंग से जुड़ा हूँ। हम सब लोग ने मिल के साथ में इस चीज़ को स्टार्ट किया। अच्छा। और मेरा बैकग्राउंड की बात किया जाए तो मैंने सोशल वर्क पढ़ा। मुंबई में कॉलेज है निर्मला निकेतन, जो भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज है सोशल वर्क की पढ़ाई के लिए। जी। और उसके बाद मैंने नोएडा में स्थित इंडियन स्कूल ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट, जो कि अगेन इसी स्पेस का मैनेजमेंट स्टडीज के लिए इंस्टीट्यूशन है एंड वन ऑफ द पायनियरिंग इंस्टीट्यूशन, तो वहाँ से मैंने पढ़ाई की है। और उसके बाद देश विदेश में अनेक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, CSR बॉडीज़, उनके साथ काम करते हुए एक्सपीरियंस गेन किया है पिछले 6-7 साल से। जी। और ये जब मयंक जी, हमारे बहुत ही खास दोस्त, जो कि एक तरीके से फाउंडर हैं गिव बैक टू गुरुग्राम के, उन्होंने इस बारे में बताया, एक सोच, एक विचार सामने रखा, उसमें एक बहुत ही अच्छी बात थी। पहली बात तो जो हमारे स्किल सेट थे उनको हम लेवरेज कर रहे थे, जो बहुत ही रिफाइंड स्किल सेट थे।
लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात थी कि उन्होंने बोला ये एक ऐसा मुहिम है जिसमें हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं। गुड़गांव में जितने भी एक एक इंसान, चाहे वो इंसान रिक्शा चलाने वाला हो या टॉप कॉर्पोरेट लीडर हो, हमको उनको हर तरीके से पहुंचना है, उनको टच करना है, उनको एंगेज करना है और एक तरीके से अवेयर करना है जी। तो ये बहुत ही एस्पिरेशनल है, क्योंकि चाहे जितने बड़े प्रोग्राम्स हों उसमें हमेशा एक लेवल ऑफ एक्सक्लूजन रहता है, हम क्योंकि कहीं ना कहीं फोकस करते हैं। तो ये फोकस पूरे शहर पे एक समान था, तो वो बहुत ही एक्साइटिंग था। तो इस तरीके से मैं इस मुहिम से फिर जुड़ा और साथ में मिलके मैं, मयंक जी, चिराग और हमारे बाकी टीम मेंबर्स ने इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया। बहुत ही अच्छा। तो मतलब कहते हैं ना मुट्ठी में दम है, तो सब जुड़ गए हैं तो आगे अच्छे से काम भी कर पाएं। यहाँ पे चिराग जी आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे यश जी ने बताया कि सभी साथ जुड़े हैं, तो परिवार वालों का बहुत ही बड़ा हाथ होता है, तो परिवार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस मुहिम से जुड़ने के बाद आपके परिवार की क्या सोच है कि इस मुहिम से जुड़ गए हैं? और कुछ होता है ना कि क्या स्कूलों में जा रहे हो, क्या बच्चों के साथ काम कर रहे हो, क्या पुलिस के साथ काम कर रहे हो, समझ में नहीं आता आप काम किसके साथ कर रहे हो। तो परिवार का क्या कहना है और उनको आप कैसे समझाते हो? दोनों से ही सवाल है। जी बिल्कुल। एक बहुत ही बढ़िया बात है कि हमारे माता पिता रश्मि, मुकेश श्रीवास्तव, ये लोग, हम लोग कानपुर से हैं और हमारा खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन है और पिछले 25 साल से वो सरकार के और विभिन्न यूएन के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़कर समाज कल्याण पे ही काम कर रहे हैं। और उसके अंदर भी जो अवेयरनेस का काम होता है, जो स्ट्रीट प्ले है, रैलीज हैं, अवेयरनेस ड्राइव्स हैं, तो उसी प्रकार का काम वो कर रहे हैं। तो बचपन से हमने वही देखा था और आज उसी को हमको खुद को करने का मौका मिल रहा है। तो वो खुद वो देख के खुश होते हैं कि उनके ही पद चिन्हों पे चल रहे हैं। और जी जी सही जी में। जी जी तो ये तो अच्छा ही है। जी चिराग जी आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं जैसे बताया, मेरा ज़्यादातर कॉर्पोरेट में टाइम बीता और इनफैक्ट मैंने जामिया मिलिया से जब MBA किया तो मोस्टली कॉर्पोरेट में ही हम व्यस्त रहे। लेकिन उसके साथ हमेशा घर में, चाहे मेरी माता जी हों या मेरी सिस्टर हों, हमेशा वो अपने लेवल पे, छोटे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे कहीं ना कहीं NGOs और कहीं ना कहीं उनसे कार्य में या कनेक्ट में काम करते रहते थे। और हमेशा इनफैक्ट चाहे मैं कॉर्पोरेट लाइफ में इतने साल बिताए, पर हमेशा उनका एक या कहीं रुचि थी या वो चाहते थे कि मैं इसी प्रकार की कोई संस्था के लिए काम करूं, कोई सोशल वर्क करूं और सोशल सर्विस करूं। और इससे बेहतर क्या होगा जब मयंक जी और जब उनके साथ डिस्कशन हुआ, गुरुग्राम जहाँ के आप निवासी और गुरुग्राम में इतने साल रहने के बाद गुरुग्राम जैसे शहर ने इतना कुछ दिया और उसकी प्रगति के साथ हम आगे बढ़े, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है कि हम गुरुग्राम को कुछ वापस देने का कुछ कर सके और लोगों से मिलके हम ये चीज को आगे बढ़ा सके। तो आई थिंक जो चाह रहे थे थोड़ा उसी वे में हो गया। यानी कि जो परिवार वाले चाह रहे थे पहले से ही, उसी चीज को अपने आगे बढ़ाने की कोशिश की है और उसी में ही आप आगे बढ़ा रहे हो उस चीज को। बहुत ही अच्छा। यहाँ पे जानना चाहेंगे यश जी कि आपकी टीम के बारे में थोड़ा बताएं कि कितने लोग काम कर रहे हैं और जब कुछ काम करने के लिए चलते हैं और वो अगर हम सोशल वर्क की बात करें तो चुनौतियां तो आती ही हैं, है ना, कुछ बाधाएं तो आती हैं। तो प्लीज़ कितने मेंबर हैं और क्या क्या चुनौतियां आती हैं आपके सामने प्लीज़? तो हम लोग अभी 20 से ज़्यादा मेंबर हैं और उसमें से काफ़ी सारे गुड़गांव में ही स्थित हैं, लेकिन एक बड़ा चंक है जो कि हमारे इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स का है, जो कि यूथ है पूरे भारत के अलग अलग कोनों से। जी। वो हमारे इस मुहिम के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया, एंगेजिंग सोशल मीडिया होना आज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे हमारे वॉलंटियर्स हैं जो हमको मिल के कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हैं और हमारे सोशल मीडिया को एक्टिव रखे हैं। और उसके अलावा सोशल मीडिया एक हमारे, जैसे यश जी ने बताया, एक बहुत सक्षम टीम हमारे पास है। उसके अलावा हमारे जो इवेंट है, जो हम डिफरेंट स्कूल्स में, मॉल्स में जाते हैं ताकि ये प्रचार हो सके, तो वहाँ पर हमारे इवेंट मैनेजमेंट में तुषार जी हैं, सोशल मीडिया में जैसे बताया ईशा जी हैं, अर्चित जी हैं, और इसी तरीके से हम लोग इसको मिलके इन कार्यों पे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट इवेंट्स में
और जैसे हम बताया मयंक जी ने भी, गिव बैक टू गुरुग्राम एक लोगों से ही बना हुआ एक सपोर्ट से ही एक मुहिम को आगे ले जाना है। तो बहुत से स्कूल्स, यहाँ पर मैं लेना चाहूँगा स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस जो हमारे साथ काम करते हैं आगे ले जाने के लिए। जी, इसमें मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, जैसे आपने अभी मेंशन किया कि ये इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो गिव बैक टू गुरुग्राम का कोर ये है कि टीम, ये बोलने के लिए 20 लोग हैं, लेकिन टीम एक्चुअली बहुत बड़ी है। अच्छा। और वो टीम में अभी हमने एक गाना बनाया है, अच्छा, गुरुग्राम सॉन्ग के नाम से, कि गुड़गांव का नाम गुड़गांव से हटके गुरुग्राम हो गया, लेकिन आज भी हमारे आपके जबान पे गुड़गांव है, गुड़गांव ही है। हाँ जी। तो कैसे इस नाम को पॉपुलराइज करें, और इसके लिए ब्लूबेल स्कूल्स के साथ वहाँ के टीचर्स, वहाँ के स्टूडेंट्स ने मिलके ये गाना कंपोज किया, कैप्चर किया। उसके लिए कुछ हमारे शहर के इन्फ्लुएंसर्स भी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वो आए, उन्होंने भी अपना अपना कुछ बाइट दिया, उन्होंने अपना कैमरा स्किल्स को यहाँ यूज किया। सो लाइक वो भी हमारी एक टीम है। स्टूडेंट से मिलके ही ये हम आगे लेके जा रहे हैं। यशस्वी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, कुछ लाइन याद है तो प्लीज बताएं ना गाने की। क्योंकि अब तो खलबली होने लगे ना मन में कि वो गाना क्या है, और अब तक हमने नहीं सुना और लोगों ने सुना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चिराग जी, तो वो तो देखिए जो गाना है वो देखिए जो है वो इनफैक्ट तीनों लैंग्वेजेस हमने उसमें कवर करने की, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो हरियाणवी हो, अच्छा, और चाहे वो उसमें इंग्लिश का भी इस्तेमाल हो। तो इस तरीके से है। हम ज़रूर चाहेंगे हमारी वेबसाइट पे भी हम उसको या उसको आगे लोगों तक पहुंचाए, तो ज़रूर आपको किसी टाइम उसको हम लोगों से एक लाइन ज़रूर बताना चाहूँगा, जो कि एक एसेंस है गुड़गांव शहर का। गाना गाने को आपने बोल दिया है, ये काफ़ी वो हो जाता है, लेकिन हाँ जी। गुरुग्राम बोले चल चला चल, चल चला चल, रुकने से नहीं मिलता कोई भी हल। गुरुग्राम बोले चल चला चल, चल चला चल। देखो कितना अच्छा तो आप गा रहे हो, है ना। धन्यवाद। जी जी जी। तो ऐसे ही ये गाना आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये गिव बैक टू गुरुग्राम की तरफ से चल रहे हैं। जब लोग सुनेंगे तो जरूर समझ ही जाएंगे। जी, और चुनौतियों की बात करें तो क्या क्या चुनौतियां आती हैं? तो जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि जब मयंक जी ने बताया कि शहर के एक एक इंसान को हमको जोड़ना है, हमको पहुंचना है, तो वो एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। हाँ जी। और ये, लेकिन जितना चुनौती है उतना ही हमारे लिए, पूरी टीम के लिए एक्साइटिंग चीज भी है। सो और सबके सपोर्ट के साथ वो चुनौती हमको बहुत ही भारी तो नहीं लगती है, लेकिन वो भी सत्य है कि वो चुनौती एक चुनौती है जो कि सामने है। और थैंकफुली हमारे बहुत सारे पार्टनर्स, इंक्लूडिंग योरसेल्फ, आपका रेडियो, जो हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में हेल्प कर रहा है, वो इस चुनौती को हर दिन हर घंटे मिनिमाइज कर रहा है। जी, थैंक यू थैंक यू। तो यशस्वी जी और चिराग जी, जो हमारे श्रोता, भी तेजराम कौशिक जी का भी ये सवाल था कि कैसे मतलब जुड़ सकते हैं, अगर लोग जुड़ना चाहें गिव बैक टू गुरुग्राम से तो कैसे जुड़ सकते हैं? उसके लिए कोई मेल आईडी जैसे चिराग जी ने बताई, क्या कोई फ़ोन नंबर वगैरह भी हैं जिससे कि जुड़ सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, हमारे वेबसाइट पे givebacktogurgram.com पे अगर आप जाते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारे हैं वहाँ पे। हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं गिव बैक टू गुरुग्राम नाम से ही हैं, तो आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमको सर्च कर सकते हैं, हमको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम बहुत ही रिस्पॉन्सिव है। और उसके साथ साथ काफ़ी बार हम लोग जब पब्लिक इवेंट्स कर रहे हैं अलग अलग मॉल्स में इधर उधर, तो कुछ लोग जो हम लोग को थोड़ा फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं किस प्रकार से हमारा कार्य चल रहा है, तो उन्होंने आके खुद अप्रोच किया हमको और बात किया, एंड नाउ दे आर एसोसिएटेड विद अस। वो हमारे साथ मिल के कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तो ये डिपेंड कर रहा है आप कौन से प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, बट आई वुड से अगर आप हमारा वेबसाइट विजिट करते हैं तो आपको सारे लिंक, हमारा फ़ोन नंबर, मेल आईडी, हमारे सारे सोशल मीडिया के हैंडल सब वहाँ मिल जाएंगे।
चलिए जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी तरह से आप दोनों ने बताया गिव बैक टू गुरुग्राम के बारे में। और जैसे आपका जो मकसद है कि एक एक बंदे तक आप पहुंचे, तो जरूर वो मकसद कामयाब हो, यही दुआ करते हैं। और आप आगे ऐसे ही बढ़ते रहें, ये जुनून के साथ जो आपने गिव बैक टू गुरुग्राम शुरू किया है, तो ये जुनून ऐसे ही बरकरार रहे। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और गिव बैक टू गुरुग्राम के बारे में बताने के लिए। थैंक यू चिराग जी, यशस्वी जी, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच जी। तो दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं गिव बैक टू गुरुग्राम के बारे में, कुछ सवाल हैं आपके मन में, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने सवाल लिख के या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। नंबर होगा 9958941408, यानी कि 9958941408। इस नंबर पे आप अपने सवाल लिख के या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज। आपकी आवाज, आपका रेडियो। नमस्कार।